सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने कहा भारत की ओर से नहीं दी गई आधिकारिक जानकारी, लेकिन अगर ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश ने भी सार्क बैठक से किया किनारा। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को लेकर पाक पर साधा निशाना। साथ ही कहा आंतरिक मामलों में दखल न दे पाक। अफगानिस्तान और भूटान में भी सार्क मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। आतंकवाद का दिया हवाला। सार्क बैठक में शामिल होने या न होने पर नेपाल की आज अहम बैठक। प्रधानमंत्री प्रचंड अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करेंगे विचार विमर्श। पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 सितंबर को बुलाई बैठक। लंदन में शॉपिंग करते वक्त नवाज शरीफ की तस्वीर लेने पर एक पाकिस्तानी महिला पर भड़के सुरक्षा गार्ड। मोबाइल छीन कर दी धमकी। शरीफ के सुरक्षा गार्ड ने महिला से पूछा बिना किसी मर्द के अकेले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्यों आई। नवाज से जुड़े सवाल करने पर समन की दी धमकी। इमरान खान ने नवाज की शॉपिंग पर कसा तंज। कहा सरहद पर तनाव के बीच पीएम उठा रहे हैं खरीदारी का लफ्ज। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उगला जहर। आज तक से कहा पीएम मोदी ने कभी नहीं की अमन की कोशिश। परवेज मुशर्रफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तारीफ की। कहा दोनों नेता समस्या का हल निकालना चाहते थे। सिंधु समझौते पर जारी माथापच्ची के बीच पाकिस्तान का नया दांव। वर्ल्ड बैंक से की नीलाम और चिनाब पर बने प्रोजेक्ट भारतीय प्रोजेक्ट को रोकने की अपील। पाक मीडिया के हवाले से खबर। नया क्षेत्रीय मंच बनाने की तैयारी में भारत। 15-16 अक्टूबर को बिम्स्टेक देशों की बैठक। आतंक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। अक्टूबर में ही गोवा में ब्रिक देशों की भी बैठक। भारत के साथ सदस्य देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी होंगे शामिल। पठानकोट में 4 संदिग्धों की तलाश तेज। पंजाब पुलिस और स्वात कमांडो ने कल 3 घंटे तक चलाया सर्च ऑपरेशन। तलाशी के दौरान आर्मी के ड्रेस और कई दूसरी चीजें बरामद। इन्हें जलाकर सबूत मिटाने की आशंका। संदिग्धों का अब तक नहीं हुआ कोई सुराग। त्योहारों से पहले आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। अहम और भीड़ वाले ठिकानों में सुरक्षा बढ़ाने का दिया सुझाव। मोदी सरकार देश भर में करेगी मुस्लिम समाज के लिए प्रोग्राम। प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन। समाज की समस्याओं को दूर करने की पहल। कल मेवात से मुस्लिम पंचायत की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे मंत्री भी होंगे शामिल। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा घर में आग लगी है और वे विदेश यात्रा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीपीआई नेता अब्दुल रहमान टिकरू के घर में घुसकर AK-47 की लूट। एक करीबी पर आरोप। AK-47 लूट के दौरान चली करीब 20 राउंड गोली। इसके बाद भी भागने में कामयाब हुआ आरोपी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन। करीब 250 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया हमला। सीएम निवास के आगे सिर मुंडाकर किया विरोध। मंत्री को हटाने की उठाई मांग। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। 10% रिजर्वेशन की मांग। रेलवे का अहम फैसला। स्टेशन पर केटरिंग स्टॉल के ठेकों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने पूसा रोड का किया मुआयना। अवैध यूनिपोल लगाने पर कार्रवाई की बात कही। केजरीवाल पर एफआईआर के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 30 सितंबर को विधानसभा में हंगामे के आसार। मुंबई में युवक ने की महिला की हत्या की कोशिश। सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। चाकू लेकर सीढ़ी के सहारे तीसरी मंजिल पर चढ़ा आरोपी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में ग्रेजुएशन के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। दिल्ली में एक बैंक के लॉकर से चोरी हो गई 30 लाख रुपए की ज्वेलरी। 12 लाख कैश भी गायब। आनंद पर्वत इलाके में रहने वाले कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के बवाना में स्कूली बस और टेम्पो में टक्कर। 7 स्कूली बच्चे और बस का ड्राइवर घायल। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने स्कूल से बच्चा किडनैप करते समय अपहरणकर्ता को दबोचा। अभिभावक बनकर आया था अपहरणकर्ता। इंदौर में सनकी युवक ने एक लड़की और उसकी मां पर किया जानलेवा हमला। लड़की की मौत। दोनों ने फेसबुक पर हुई थी दोस्ती।
मध्य प्रदेश के आगर में लखुंदर नदी के तेज बहाव में बहा युवक, शराब के नशे में था टुन। नदी में बहे युवक की भगवान भरोसे बची जान, दूर तक बहने के बाद उथला पानी पाकर निकला बाहर, लोगों ने भी की मदद। लखनऊ के पारा इलाके में लूटपाट के दौरान 12 साल की मासूम से गैंगरेप, वारदात के बाद से लोगों में नाराजगी, केस दर्ज। सहारनपुर में चोरी के आरोपी से हैवानियत, लोगों ने नाबालिग को बंधक बनाकर पीटा। हादसों के बावजूद सबक नहीं ले रहे हैं लोकल के स्टंटबाज, बांद्रा माहिम के बीच चलती ट्रेन में छात्र के स्टंट का वीडियो वायरल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल के बाद सऊदी अरब से मुंबई लाया गया भारतीय ड्राइवर का शव, 4 सितंबर को हुई थी हत्या। बिहार के कटिहार में खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के अभाव में शव प्लास्टिक में ले गए परिजन। असम के मोरी गांव में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर, दोनों गाड़ियों के उड़े पर खदशे, हादसे में 5 लोगों की मौत। देवघर में अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने में जुटा एक दिव्यांग युवक, अपने इलाके में चला रहा है जागरूकता अभियान। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिमोन परेज का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 87वां जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ट्वीट कर शुभकामनाएं। बुल्ढाना की मशहूर लोणार झील की सफाई में जुटा जर्मन दंपत्ति, करीब 5 घंटे तक किया श्रमदान। दूसरे टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंची टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम, 30 सितंबर से है मुकाबला। 2 साल बाद गौतम गंभीर की टीम इंडिया में वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल। पूर्व चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल पर बरसे बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का, धोनी सचिन को लेकर उनका खुलासा अनैतिक।